हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सबका हमारे पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीसीएल के एग्जाम के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसकी अगर ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों के 20 से 30 नंबर एग्जाम में कहीं नहीं जाए। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। हम लोगों को ना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 8 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला कौन सा चैप्टर है? बेसिक टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें सीखेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है? डीसी सर्किट, यानी कि हम इसमें डीसी की पढ़ेंगे। और तीसरा हमारे पास बैटरी, यानी कि इसमें हम बैटरी के बारे में जानेंगे, बैटरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। और इसमें जानेंगे हम एसी फंडामेंटल, यानी प्रत्यावर्ती धारा की जितनी भी रिएक्शन वगैरह होती है, इन सब चीजों को हम लोग उसमें जानेंगे। और पांचवा जो हमारा चैप्टर है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें हम लोग चुंबक के बारे में जानेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रभाव क्या होता है। इसमें क्या होता है? वायरस टाइप ऑफ पावर प्लांट, यानी कि इसमें हम लोग पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पावर प्लांट कौन कौन से? हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट आदि पावर प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? पॉलीफेज सिस्टम, यानी कि बहुफेज प्रणाली, इसमें भी हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे। और आठवां जो हमारा चैप्टर वो क्या है? वोल्टेज एंड करंट सोर्स, यानी कि इन 8 चैप्टर को आप कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के 20 से 30 नंबर जो है ना वो कहीं नहीं जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक पहला वाला चैप्टर लेते हैं, और हम लोग टारगेट है हम लोगों का 45 डे का। 45 यानी 45 दिनों में हमें अपनी जो थ्योरी है ना वो कंप्लीट करनी है। और आपका जो कंप्यूटर का एग्जाम है तो हम उसके लिए आप लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग उसमें से थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसकी सहायता से आप लोगों का जो है कंप्यूटर के आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, उसमें से आप लोगों के पासिंग मार्क्स 20 नंबर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने टारगेट बनाया अपना 45 डे का, यानी कि हमें 45 दिनों में ना कंप्यूटर है जो हमारे पास क्या है? कंप्यूटर, ये हमारे पास कितने नंबर का आता है? 50 नंबर का। अगर इसमें से आप लोगों को कितने नंबर चाहिए? 20 नंबर चाहिए, तब आपकी जो कॉपी है ना वो चेक होगी, अन्यथा नहीं होगी। फिर अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है? टेक्निकल, यानी टेक्निकल जो आपकी थ्योरी है ना उसमें से आपके कितने 150 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, तो जिसमें से आप लोगों को कम से कम 120 नंबर आपको उसमें लाने हैं। हम लोग पूरी थ्योरी है ना वो कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे बिल्कुल कि हमें 120 नंबर अपने एग्जाम में लाने हैं। बाकी जो हमारे उसमें हमारे पास इंग्लिश आती है, इंग्लिश मान लो यहाँ की आराम से 15 नंबर के आसपास। हिंदी होगी हमारे पास 10 नंबर की, ठीक है। अगर इंग्लिश आपको जा रही है यहाँ पे 10 नंबर, मान के चलो हिंदी में भी जितने थोड़े बहुत ले आओ, मान लो 5 नंबर। इसके बाद हमारे पास रीजनिंग बचती है, हमारे पास क्या है? रीजनिंग, ये मान लो 10 नंबर की। कितने हुए हमारे पास? 20 30 35 हो गए। तो हमारे पास इसमें से भी कुछ नंबर आप लोगों के ऊपर कितने आप ला सकते हो। फिर उसके बाद बचा हमारे पास जीके, यानी कि जीके हुई हमारे पास 15। तो इसमें से आपने कितने नंबर ले आता? हम लोग जो है ना पूरा, तो जो आपके है ना इन सब नंबरों को मिलाने पर आपके कितने नंबर का एग्जाम आएगा? 200 नंबर का एग्जाम आएगा, जिसमें से हमारा टारगेट रहेगा 130 का। कितने का रहेगा? 130 का, यानी कि 130 नंबर हमें लाने, तब जाके हमारी जो एक सीट है वो पक्की होगी। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम भी कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर होगा हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या करेंगे? पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस हम लोगों को ये चीजें थोड़ी पढ़नी है। और अब हम लोग देखते हैं, बिल्कुल पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, बाकी हम लोगों का इनका आप लोगों को वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीजें। तो आप लोगों को देखना है
और पढ़ते जाना। ये आप लोगों की क्लास पहली है, क्लास फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग एक न्यूक्लियर लेते हैं। न्यूक्लियर तो आप जानते होगे ना, क्या होता है, नाभिक। एक हमने यहाँ पे एक क्या लिया, नाभिक। इसके जो नाभिक है हमारे पास, यहाँ पे देखें दे रहे हैं न्यूक्लियर, ठीक है। जो नाभिक की भीतरी कक्षा होती, ये कौन सी होती, नाभिक की जो भीतरी कक्षा होती। तो इसके अंदर है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके क्या होते, चारों ओर चक्कर लगाते। और इसकी जो बाहरी कक्षा होती, इसकी क्या हो, जो बाहरी कक्षा है, तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो चक्कर लगाते, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे पास एक न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर के भीतर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसकी जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम लोग बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन है जो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इस जो इलेक्ट्रॉन है ना इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते अगर इस नाभिक से जो है ना बाहर निकल आए, क्या हो जाए, इस नाभिक से बाहर निकला, तो इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कारण है जो किसी कंडक्टर होता है उसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। हमारे पास एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भीतरी कक्षा में स्थित होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चक्कर लगाते लगाते इसके बाहर निकल आते हैं तो हम इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम इसका आवेश देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये हमारे पास एक माइनस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो माइनस में होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ऐसे हमारे पास प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन एक धनात्मक, प्रोटॉन जो है ना वो धनात्मक परमाणु है, तो इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस में होता है, यानी कि प्रोटॉन का जो आवेश होगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का आवेश, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि नो चार्ज, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो इन पर द्रव्यमान कितना होता है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, या फिर पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो कितना है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब बात करें हम केडी की खोज किसने की थी, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, और जो है
न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की थी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो हमारे पास वैज्ञानिक थे थॉमसन। तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज की थी हमारे पास रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो हमारे पास वैज्ञानिक चैडविक ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के नाम बताओ तो क्या कहेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज है वो वैज्ञानिक चैडविक ने की थी। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े आवेश कि आवेश हमारे पास क्या होता है। क्या देखेंगे हम लोग, आवेश या फिर चार्ज। चार्ज आवेश, तो आवेश क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जब कोई पदार्थ कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वह आवेश कहलाता है। तो वह आवेश कहलाता जो है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं जिसका मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, जिसका मात्रक कूलम होता है। और अन्य मात्रक इसका, एक और मात्रक होता है दोस्तों इसका, देख रहे थे कि आवेश का जो है वो ऐसा ही मात्रक हमारे पास कूलम होता है और दूसरा मात्रक है वो एम्पियर सेकंड होता है। एक बार और देख लेते हैं आवेश क्या होता है कि जब कोई पदार्थ कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वह आवेश कहलाता है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलम होता है। और अन्य मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर सेकंड। एक इसका फॉर्मूला होता है, देख लो, Q बराबर एन ई। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, Q बराबर एन ई। जहाँ क्या Q जो होता है वो आवेश होता है, हमारे पास क्या होगा, Q बराबर चार्ज, और जो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आवेश क्या होता है। जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे कि स्केल को अपने सर से ऐसे रगड़ते थे और कुछ छोटे छोटे कागज को उस स्केल से ऐसे ऊपर से निकालते, तो क्या होता था कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस स्केल से चिपक जाए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आवेश। किसके कारण चिपकते, आवेश के कारण। अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जरिए आवेश को परिभाषित करो तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित करता हो आवेश कहलाता है। जिसका मात्रक हमारे पास क्या होता है, कूलम होता है, और उसका जो अन्य मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, Q बराबर एन। ठीक है, ये हमारे पास आवेश का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग देखेंगे आवेश हमारे पास कितने प्रकार का होता है। जो आवेश है ना हमारे पास, वो हमारे पास तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। पहला कौन सा होता है हमारे पास, धनात्मक आवेश। कौन सा होगा, धनात्मक आवेश। ठीक है,
इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज। पी से आप लोग ध्यान रखना, प्रोटॉन। जिस परमाणु पर हमारे पास कोई दो परमाणु है, तो जिस परमाणु पर क्या प्रोटॉन की संख्या अधिक हो उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई दो परमाणु है, एक पहला परमाणु दूसरा परमाणु। ठीक है, इस पे क्या होता है, जिस परमाणु पर प्रोटॉन की संख्या अधिक हो, यानी कि इस पे क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। इस परमाणु पर हमारे पास प्रोटॉन की कितनी संख्या कितनी है, 7 है, और इस पे कितनी है, 4, यानी कि इस पे ज्यादा है। तो जिस परमाणु पर प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, क्या होता, ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है कि जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो और प्रोटॉन की संख्या कैसी हो, कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, कि जिस परमाणु पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी और प्रोटॉन की संख्या कम, उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। एक और होता है हमारे पास उदासीन आवेश। क्या होता है हमारे पास, उदासीन आवेश। देखो, तो इसमें क्या होता है, जिस परमाणु पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन आवेश कहते हैं। यानी 2 प्लस यहाँ पे है, 2 माइनस यहाँ पे, तो कट गया, बचा हमारे पास कितना, 0। तो क्या होता है, उदासीन आवेश। इस पे कोई आवेश नहीं होता है। अब लोग हम बात करें कि एक कूलम किसे कहते हैं। अब लोग हम क्या सीखेंगे, एक कूलम क्या होता है, एक कूलम। इसमें क्या होता है, यदि 1 एम्पियर की करंट, 1 एम्पियर की जो धारा को 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक प्रवाहित किए गए, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किए गए और उसमें ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुपात को, और ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुपात को एक कूलम कहते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q बराबर आई। ये फॉर्मूला हम अभी पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कहाँ से आया। उसमें क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर की करंट यानी आई का मान हमारे पास कितना है, 1, और कितना, 1 सेकंड समय तक। तो यहाँ पे क्या निकला हमारे पास, 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम यदि आपसे पूछता है कि 1 कूलम क्या होता है, तो ये 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड प्रवाहित किए जाने पर हम उसे क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें करंट यानी कि विद्युत धारा किसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें विद्युत धारा की। इसमें क्या होता है, हम इसे कहते हैं चार्ज ऑफ फ्लो, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। की दर को क्या कहेंगे हम, विद्युत। हो गया, विद्युत धारा किसे कहते हैं, हम किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है वो हमारे पास क्या होता है, एम्पियर। क्या होगा हमारे पास, एम्पियर।
और एसआई मात्रों की संख्या हमारे पास कितनी होती है? 7। यानी कि हमारे पास जो एसआई मात्रा यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कितनी रहती है? तो कितनी रहती है? 7 रहती है हमारे पास। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है करंट का क्या? I बराबर Q अपॉन टी। जहां हमारे पास I क्या होता है? करंट होती है, Q आवेश रहेगा और T क्या रहेगा? हमारे पास समय रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। इस फॉर्मूले से हम लोग विद्युत धारा की डेफिनेशन दे सकते हैं। वो कैसे? कि एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका मात्रक हमारे पास एम्पियर होता है। और दूसरा इसका अन्य मात्रक है, वो क्या होगा हमारे पास? वो होता है हमारे पास कूलम प्रति सेकंड। ये कैसे निकाला हमने? तो आप जानते हैं यहाँ पे Q क्या होता है हमारे पास? आवेश, और आवेश का मात्रक कूलम, और यहाँ पे T है तो T का मात्रक क्या होगा? समय का सेकंड। तो हम कह सकते हैं कूलम प्रति सेकंड विद्युत धारा का दूसरा मात्रक है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा की दिशा। कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो हमारे पास कैसी होती है? विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो जो विद्युत धारा की दिशा है ये क्या होती है हमारे पास? प्लस से माइनस की ओर होती है। प्लस से माइनस की और। ठीक है, और जो बैटरी होती है हमारे पास, जो हमारे पास क्या होती है? बैटरी। तो बैटरी में क्या होता है? उसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर। अगर आपसे पूछता है कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो प्लस से माइनस की ओर। बैटरी की दिशा माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा होने के कारण यहाँ पे माइनस से प्लस की ओर जो बैटरी में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। और इसमें क्या होता है? जो विद्युत धारा है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर बहती है। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की चाल क्या होती है। विद्युत धारा की चाल, जो विद्युत धारा की चाल है वो होती है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की चाल के बराबर। क्या कह सकते हैं हम? विद्युत धारा की चाल कितनी? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने विद्युत धारा पढ़ लिया क्या होती है, इसकी दिशा के बारे में भी जान लिया, बैटरी की दिशा के बारे में जान लिया कि कहां से माइनस से प्लस की ओर होती है, और विद्युत धारा की चाल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे हम ईएमएफ। हम क्या देखने वाले हैं? ईएमएफ, जिसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका जो पूरा नाम है वो क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहेंगे हम हिंदी में इसको? विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब हम लोग कोई पूछता है आपसे, एग्जाम में आता है कि ईएमएफ की यूनिट क्या होती है हमारे पास, तो इसका जो मात्रक है हमारे पास वो क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो क्या होगा हमारे पास? वोल्ट। और इसकी डेफिनेशन पूछता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ईएमएफ। ई से आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, एम से गति और एफ से फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, इसका ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में हम इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। और इसकी अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को
गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। ई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, एम से गति और एफ से फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।